जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26-28 पर्यटकों की मौत हुई, ने देश भर में आक्रोश फैलाया है। अमेठी में भी इस घटना के प्रति गहरा रोष देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता राजेश अग्रहरी राजेश मसाला के नेतृत्व में हजारों लोगों ने अमेठी कस्बे में मसाल जुलूस निकाला। ये जुलूस अम्बेडकर तिराहे से शुरू होकर गांधी चौक पर समाप्त हुआ। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इजराइल पार्ट 2 की तरह किया गया। किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं, कोई धार्मिक उन्माद नहीं था। जो यहाँ से किसी के फूफा मरते हैं, किसी के जीजा मरते हैं, किसी के मौसा मरते हैं, किसी का बहनोई मरता है, किसी की बहन विधवा हो जाती है। एक हत्या से उसके सारे रिश्तेदार दुखी होते हैं। उसी तरीके से जिस परिवार के ये अपराधी हो, उनकी नागरिकता समाप्त की जाए और उनको सरकारी सहूलियत से आजीवन वंचित किया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। और जो कठोर से कठोर कार्रवाई होती है उन अपराधियों के साथ की जाए। ये अमेठी जनमानस पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ है। जो भी कठोर कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन आतंकी साजिश हुई है, 28 लोग की मौत हुई है। आज मार्च ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कुछ संदेश है? यह बहुत जघन्य है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, जो आम जनता बोल रही है, ये इजराइल का पार्ट 2 हुआ है। इन चरमपंथियों को सही इलाज सरकार को करना चाहिए और इनके मददगारों को उनसे ज़्यादा कठोर सजा देनी चाहिए। यह आतंकवादी जो भी स्लीपर सेल हैं, उनके घर परिवार की सरकारी सुविधाएं और नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। वो इस देश में रहने लायक नहीं है। बताइए, जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई, वहाँ पर्यटन बढ़ रहा था, वहाँ नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। वो ज़्यादातर रोजगार हमारे मुस्लिम समाज के भाई को ही मिल रहा था, चाहे पिट्ठू हो, चाहे वहाँ के व्यवसायी हो, चाहे शिकार चलाने वाले हो। लेकिन ये चरमपंथी कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं समझता हूँ कि इस आतंक का समूल नाश होना मानवता के लिए जरूरी है। और मैं प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी से अपील करता हूं कि अमेठी का जनमानस, पूरा समाज आपके कठोर से कठोर निर्णय लेने में आपके साथ है। क्या लगता है किस तरह के लोग रहे होंगे? क्योंकि जिस तरह से नाम पूछकर गोली मारी जा रही थी, लोग बताते हैं कि अन्य चीजें भी शामिल थी। ये कैसे लोग रहे? ये अति चरमपंथी लोग हैं जो पूरी देश और दुनिया के लिए घातक हैं। और मैं समझता हूं कि इनका समूल विनाश होना चाहिए। और इसका सबसे सटीक उपाय है, वो जिस घर के हैं उस घर को भी भारत देश से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त होना चाहिए। ऐसा कानून सदन में आना चाहिए। और अपराधियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो जिससे उनकी रूह कांप जाए और फिर कोई दोबारा इस तरह हरकत करने की हिमाकत न करे। अमरनाथ यात्रा से पहले एक साजिश हुई है, तो क्या लगता है कि राजनीतिकरण किसको लगता है? ये राजनीतिकरण तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये निश्चिंत है, चरमपंथियों की एक मंशा जरूर है कि किसी तरीके से लोग डर जाएं। लेकिन वो गलतफहमी में है। ये भारत भूमि है, वीरों से खाली नहीं है। उनका समूल नाश करने के लिए एक वीर ही पर्याप्त। थैंक यू, धन्यवाद।